हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DTPLSP PRT के लिए इंग्लिश से स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम फ्रेजेस। और एक बार हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी टाइम टेबल को देख लेते हैं जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी। किस तरह से हम अगले 1.5 महीने में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था कि किस तरह से हम 1.5 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 15 डे हमारा रिवीजन होगा, फिर हम मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। और तब तक हमारे एग्ज़ाम के डेट्स भी आ जाएंगे और हमारी तैयारी अच्छी वाली हो जाएगी। तो 10 से 15 जून के बीच में हिंदी करना था, जो कि हमने कर लिया है। पूरे नोट्स आपको मिल गए होंगे, सारे के सारे PDF में मैंने अपलोड कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद से 16 से 25 के बीच में आपको मैथ और रीजनिंग करना था। इसको मैंने बोला था कि ये मैं नहीं करवा पाऊँगी, तो आप किसी और सोर्स से कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आया नेक्स्ट टर्न है 26 से 5 जुलाई तक आपका इंग्लिश का टर्न है। हाँ, एक और बात, इसके बीच में मैंने बोला था कि हम जनरल अवेयरनेस देख लेंगे, तो मैंने जनरल अवेयरनेस के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे करवा दिए हैं। जो बचे हुए टॉपिक हैं वो जब हमारा जनरल अवेयरनेस का टर्न आएगा, ये 23 से 31 जुलाई वाला, उसमें हम बाकी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा टर्न आता है इंग्लिश का, ठीक है। तो 26 से 5 जुलाई के बीच में हमें इंग्लिश करना है। तो आज 27 तारीख है और अब हम इंग्लिश की तैयारी अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले मैंने इडियम फ्रेजेस की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है इंग्लिश का, तो आप वहाँ से जाके देख लेंगे। उसके बाद हम 6 से 22 जुलाई तक CDP देखेंगे। नेक्स्ट फिर हम अपना जनरल अवेयरनेस, उसके बाद से हमको यहाँ तक आते आते हमारा पूरा का पूरा एक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 31 जुलाई तक जाते जाते हमारा पूरा सिलेबस जो है एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, बस मैथ और रिवीजन मैं नहीं करवा पाऊँगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मतलब मेरी मैथ और रीजनिंग जो है मेरी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करवा पाऊँगी, ठीक है। बाकी हम उसके बाद से फिर रिवीजन करेंगे अच्छे से अपनी, और फिर मॉक टेस्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है फिर मैं अपलोड कर दे रही हूँ। मैंने हिंदी की भी पूरी शिफ्ट की, उसकी 2019 की जितनी भी शिफ्ट में जितनी भी डेट्स में एग्ज़ाम हुए थे वो सारे के सारे अपलोड किए हैं हिंदी के, और एक ही वीडियो में सब कर दिया है। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस का भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। और इंग्लिश का जिस तरह से हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद से इंग्लिश की भी पूरी की पूरी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम इडियम फ्रेजेस देखेंगे। और एक और बात, जो हमारा वोकैब वाला सेक्शन है, देखिए वोकैब एक दिन में आप नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही बेटर होगा। कि मतलब मान लीजिए 20 आपने इडियम फ्रेजेस देख लिए एक दिन में, फिर मान लीजिए 10 ही आप टारगेट लगा लो, 10 आपने सिनोनिम्स, 10 आपने एंटोनिम्स, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे आप, तो एक लॉन्ग रन में आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। एक दिन में हम रट नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। तो वही चीज़ है। और आज जो हम मीडियम फ्रेज करने वाले हैं, तो हम थोड़ा फ़न वे में पढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ों को रटने से बेटर है ये चीज़, थोड़ा सा फ़न वे में चीज़ों को लेके चलना, ओके। तो हमारा एक वर्सटाइल कैरेक्टर है बिल्लू, जो आप जानते होंगे, जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी और उसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। तो इडियम फ्रेजेस की पहली वीडियो मैंने डाली थी, वो वाली काफ़ी अच्छे से हमने फ़न वे में उसमें पढ़ा था बिल्लू को लेकर के। बिल्लू ने हमारे सारे इडियम फ्रेजेस तैयार करवा दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से। पहला है हमारा इडियम, ब्लो वंस ओन्स हॉर्न। अब देखिए, बिल्लू जो है अपनी बड़ाई में कैंडल्स ब्लो कर रहा है, ठीक है। बिल्लू क्या कर रहा है, अपनी बड़ाई में बहुत सारे कैंडल्स ब्लो कर रहा है, और कैंडल ब्लो कर करके बता रहे, देखियो भाई मैं बहुत महान हूँ, अपनी खुद ही प्रशंसा कर रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे, ब्लो वंस ओन हॉर्न, मतलब खुद के लिए कैंडल बुझाओ, मतलब कि अपनी ही प्रशंसा खुद करना, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर फन, मतलब कि हमको बस चीज़ें याद हो जाए, डोंट टेक इट सीरियस। अगर किसी आसपास में आप किसी का नाम बिल्लू हो तो डोंट टेक इट सीरियस। हाँ, बस हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए बस, ठीक है। तो बिल्लू ने क्या किया भाई, अपने लिए कैंडल बुझाया, ठीक है, खुश होकर, और अपनी प्रशंसा खुद ही की, अपनी बड़ाई खुद ही की। तो इसको हम याद कर लेंगे ऐसे, ब्लो समवन माइंड, कैंडल बुझाते बुझाते अगले वाले का उसने माइंड भी बुझा दिया, अगले वाले का उसने माइंड भी जला दिया, ठीक है। ब्लो समवन माइंड, बिल्लू ने क्या किया, अगले वाले का माइंड भी जला दिया। अब किसी का माइंड जलेगा तो वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा, उसके बाद से उसको थप्पड़ भी लगाएगा, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे कि ब्लो समवन माइंड्स का मतलब होता है किसी का दिमाग खराब कर दो, ठीक है, अगले वाले को एकदम उत्तेजित कर दो, एक्साइटेड कर दो। तो किसी को उत्तेजित करना इसका मतलब होता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, पर देखिए आप ऐसे पढ़ रहे हैं ना, जब आपको ये एग्ज़ाम में मिलेगा इस तरह से ना, तो आपको तुरंत ये पीछे की स्टोरी याद आ जाएगी। जब हम चीज़ों को फ़नी वे में पढ़ते हैं ना, वो हमको अक्सर जल्दी याद हो जाता है, पता नहीं क्यों, पर याद हो जाता है। अच्छा,
अब क्या हुआ, टू कम अ क्रॉपर। अब यहाँ पे बिल्लू की क्या हो गई, एकदम टॉप हो गई, मतलब कि वो पूरी तरह से फेल हो गया। वो तो भैया आया था अपनी बड़ाई करने, प्रशंसा करने, कैंडल ब्लो करने, पर उसने तो किसी का दिमाग ही ब्लो कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो टू कम अ क्रॉप, ठीक है, यहाँ पे उसकी पूरी तरह से छुट्टी हो गई, वो पूरी तरह से फेल हो गया। इसको हम इस तरह से याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा क्या है, इडियम्स, क्लोक एंड डैग। अच्छा, हम बोलते हैं ना कि ऐसा है, यहाँ से तुम गुपचुप तरीके से निकल जाओ और डेग डेग डालते हुए, मतलब एक पैर, एक डेग यहाँ डालो, एक डेग यहाँ डालो और लंबे पाँव डालते हुए यहाँ से निकल जाओ, डेग डेग डालते हुए निकल जाओ। तो डेग डेग करते हुए हमें निकल जाना है, यानी गुप्त या रहस्यमयी बात के लिए ये हम यूज करते हैं इडियम्स, क्लोक एंड डैगर, यानी कि गुप्त या रहस्यमयी कोई बात, ठीक है। अच्छा, कार्ड आर स्टैक्ड अगेंस्ट, ये एक इडियम्स है। अच्छा, एक आपने देखा होगा कभी, आप अगर जानते होंगे कि लोग अपना भाग्य दिखाने जाते हैं, बोलते हैं भाई लक हमको अपना दिखाना है, और जो लक देखने वाला होता है वो कुछ कार्ड्स प्ले करता है, कुछ कार्ड दिखाता है और कार्ड में देख के बताता है अच्छा तुम्हारे साथ भविष्य में ये होने वाला है, ठीक है। तो कार्ड आर स्टैक्ड अगेंस्ट, मतलब कार्ड जो है आपके अगेंस्ट आ गई है, मतलब आपके विरुद्ध आ गई है, मतलब कुछ ऐसा है जो आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। तो क्या हो गया, उसको अच्छा नहीं है, लकी नहीं है, तो दुर्भाग्य ही तो होगा, यानी कार्ड आर अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट है कार्ड, यानी कि ये तो दुर्भाग्य वाली बात है। बिल्लू के साथ तो हमेशा दुर्भाग्य ही होता है, ठीक है। यानी कि कार्ड आर स्टैक्ड अगेंस्ट का मतलब है दुर्भाग्य होना, ओके। अच्छा, क्रैक अ बुक, सभी लोग किताब, जैसे हमको पढ़ना होता है तो हम लोग बुक खोलते हैं, और बिल्लू क्या करता है, बुक को फाड़ता है, क्रैक अ बुक, बुक को ही फोड़ देता है एग्जाम को फोड़ने के लिए, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए किताब खोलना, ठीक है, फोड़ना नहीं एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्लू क्या कर रहा है, क्रैक अ बुक, यानी कि वो पहले बुक क्रैक करेगा, उसके बाद से वो एग्जाम क्रैक करेगा, ठीक है। पढ़ाई के लिए वो किताब खोल रहा है, इसका अर्थ यही होता है, क्रैक अ बुक का मतलब है कि आप अध्ययन के लिए किताब खोल रहे हैं, ठीक। आई एम गोइंग टू क्रैक अ बुक, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। अच्छा, मान लीजिए बिल्लू को यहाँ पहुँचना था, इसको न्यूज़ मिला था भाई यहाँ पे जाना है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पर इसके रास्ते में एक बड़ा सा पुल आता है, तो ये क्या करेगा, ये रात को ही निकल गया है। रात को निकल गया इसलिए कि इसके यहाँ पहुँचने से पहले कोई और ना पहुँच जाए, ठीक है। पर ये आ गया क्रॉस अ ब्रिज, इसने पूरा पुल ही क्रॉस कर लिया, बिफोर वंस कम्स टू इट, मतलब अपना भविष्य की चिंता ये पहले से ही कर रहा है, और अपने भविष्य की चिंता करते हुए ये पहले ही पहुंच गया। पर क्या हुआ, वहाँ उस दिन वो पार्टी थी ही नहीं, और वो एक दिन पहले ही पहुंच गया, ठीक है। तो क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वंस कम टू इट का मतलब होता है कि आप अपने भविष्य की चिंता पहले से ही कर रहे हो, समय से पहले ही से ही कर रहे हो। वही काम करते हुए बिल्लू जो है पूरा ब्रिज क्रॉस करके अपने टारगेट पे पहुंचा, पर पता चला उस दिन पार्टी थी ही नहीं, ठीक। अच्छा, अब पार्टी जब नहीं थी तो उस दिन वो क्या करेगा भाई, टू कम टू अ हेड, टू कम टू ए हेड का मतलब है कि अब वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है जहाँ पे उसके पास कोई नहीं है, और पूरी परेशानी जो है उसके क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है, ठीक है। मतलब आप जहाँ जाने वाले हो, आप उससे एक दिन पहले पहुंच जाओगे तो आप परेशान तो हो गए ही, और इतने परेशान हो गए कि आप अपने परेशानी के क्लाइमेक्स पे पहुंच जाओगे, यानी कि किसी मुसीबत के क्लाइमेक्स, चरम बिंदु पर पहुँचना, उसको हम बोलते हैं टू कम टू अ हेड, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका है, टू कम टू हेड का मतलब यार सारी मुसीबत तो मेरे ही सर में आ गई है, ठीक है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, टू कम टू हेड, सारी प्रॉब्लम मेरे सर में आ गई है, ठीक। तो किसी मुसीबत के बिल्कुल क्लाइमेक्स पॉइंट पे पहुंचना, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, कास्ट इन द सेम माउट, बिल्कुल एक जैसा। अब देखो कोई पार्टी होने वाली है, बिल्लू बिल्कुल गुपचुप तरीके से गया, अपनी ड्रेस डिजाइन करवाई, ठीक है। और वो उसको पता चला, वो उसने सोचा मैंने लेटेस्ट डिज़ाइन निकलवाई है, पर उसने बहुत पुरानी डिज़ाइन निकलवा ली, जो पार्टी में ऑलरेडी सब लोग पहन के आ चुके थे। अब जब वो आया, एंट्री मारा, तो देख रहा है अरे यार ये तो सब बिल्कुल एक जैसा हो गया है। द कास्ट इन द सेम आउट, ठीक है, यानी कास्ट इन द सेम आउट का मतलब है सब कुछ एक जैसा है, ठीक है, एकदम टू कॉपी हो गया है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब चेंज हॉर्स इन मिड स्ट्रीम, ठीक। अभी बिल्लू सोच रहा है कि मैं पार्टी के बीचों बीच में ऐसा क्या करूं कि मेरा गेटअप चेंज हो जाए। लोग घोड़े चेंज करते हैं और बिल्लू क्या करता है, ड्रेस चेंज करता है, यानी अपनी योजना को बदलना, अपनी योजना को बदलना, कुछ जींस को फाड़ करके कुछ नया ट्रेंड बना देगा अपना, ठीक है, इस टाइप से कुछ करेगा। जो चेंज हॉर्स इन मिड स्ट्रीम का मतलब होता है अपनी प्लानिंग को चेंज करना, अपनी योजना को बदलना, ठीक है। कैपिटॉल पर कुछ हुआ कुछ नहीं, और सारी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। उसका ड्रेस भी बकवास हो गया, और वो जो चाहता था उसका नया कोई गेटअप भी नहीं बन पाया, तो सारी चीज़ें क्या हो गई, कैपिटॉल हो गई, ख़त्म हो गई। सब ख़त्म करना, इसको हम बोलते हैं कैपिटॉल। बस बहुत हुआ, ठीक है, सब ख़त्म करो।
कैपिटॉल का मतलब है ख़त्म करना, ठीक है। क्राई विद आइज आउट, इसका मतलब तो आप बिना बिल्लू के भी समझ सकते हो। कैसे? यार आप इतना रो रहे हो कि आपकी आंखें बाहर आ गई, मतलब बहुत रोना, ठीक है। क्राई विद आइज आउट का मतलब है बहुत रोना, इतना रोया कि आंखें बाहर आ गई, ठीक। और बिल्लू की भी ड्रेस खराब हो गई इसलिए बहुत रोया वो, ठीक है। अगला देखते हैं कैरी द कैन। अभी क्या हुआ कि बिल्लू के कुछ दोस्त आते हैं पार्टी में और बोलते हैं देखो तुमने सारी पार्टी बकवास कर दी। बिल्लू तो सोच रहा है यार मैं तो अपनी ड्रेस बनाने में लगा था, मैंने कहाँ कुछ किया। तो लोग बोलते हैं नहीं, तुम ये गलती स्वीकारो कि तुमने ये पार्टी ख़राब की है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहुत पिट जाओगे, ठीक है। तो बिल्लू क्या करता है, कैरी द कैन करता है, जो गलती उसने नहीं की थी उसको भी स्वीकार करता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैरी द कैन, ठीक है। कैरी द कैन मतलब मैंने जो नहीं किया उसके लिए भी मैं ब्लेम स्वीकार करूँ, ठीक है। गलती वो स्वीकारना जो आपने की ही नहीं। अच्छा, टू एग ऑन यानी उत्तेजित करना। अब देखो बिल्लू जा रहा था रास्ते में, सुबह सुबह टहल रहा था, पड़ोसी ने सड़ा हुआ अंडा उसके सर पे मार दिया, मतलब गलती से फेंका था उसने बाहर कूड़े में, पर बिल्लू सामने आ गया और उसके सर पे गिर गया। बिल्लू इसके बाद क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो टू एग ऑन का मतलब है कि पड़ोसी ने बिल्लू के सर पे एग मार दिया, अंडे मार दिए, और बिल्लू क्या हो गया, उत्तेजित हो गया, ठीक, एक्साइटेड हो गया। पर वो सड़ा हुआ अंडा दोबारा नहीं मार सकता क्योंकि अंडा खराब हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बिल्लू ने बोला ड्राइव अ वेज बिटवीन, अब मैं अपने इस पड़ोसी से अपना रिश्ता तोड़ लूँगा, ठीक है। तो ड्राइव अ वेज बिटवीन का मतलब होता है रिश्ता तोड़ना। वैसे इस इडियम्स के लिए हम एक और तरीका याद कर सकते हैं, एक और तरीके से इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बिटवीन वर्ड यूज हुआ है, बिटवीन दो लोगों के बीच में आप कंसीडर करें, बिटवीन दो लोगों के बीच में यूज होता है। और डी फॉर ड्राइव और डी फॉर क्या होता है, डाइवोर्स भी होता है। तो दो लोगों के बीच में डाइवोर्स, ठीक है। और डाइवोर्स कब होता है, जब रिश्ता बहुत बेकार हो जाता है, यानी रिश्ता तोड़ने के लिए हम डाइवोर्स करते हैं। तो ड्राइव और वेज बिटवीन का मतलब हो गया डाइवोर्स लेना, यानी कि रिश्ता तोड़ना, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ वे टू मेमोराइज इट, कि मतलब रिश्ता तोड़ना, ठीक है। अच्छा, डांस टू द ट्यून। देखो बिल्लू दोबारा गया पार्टी में गया बिल्लू दोबारा, और क्या हुआ वहाँ पे वो बिन बुलाया गया। तो जब आप बिन बुलाए जाओगे तो आपके इशारे पे बाकी कोई नहीं नाचेगा, आप खुद नाचोगे दूसरों के इशारों पे, ठीक है। तो डांस टू द ट्यून, नागिन डांस करने लगा बिल्लू सबके इशारों पे, ठीक है। तो इशारों पर नाचने के लिए हम क्या करते हैं, डांस टू द ट्यून। और इसके लिए किसी बिल्लू की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि डांस टू द ट्यून मतलब इशारों पर नाचना। ऑब्वियस सी बात है, ट्यून का मतलब होता है कोई टोन है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि इशारों पर नाचना, ठीक है। अगला हम देखते हैं, थोड़ा फन वे में लेके करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पता नहीं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा मज़े मज़े में पढ़ेंगे। अच्छा, बिल्लू जिस पार्टी में जा रहा था, फिर वहाँ पे वो अंदर जाता है रूम में और देखता है सभी तैयार हो रहे हैं। तो सभी लड़कियों से बोलता है यार तुम लोग कितना सस्ती हो, पूरे 9 बज गए और 9 बजे तक तुम लोग सज रहे हो, यानी ड्रेस्ड अप टू द 9, अब तक तुम लोग सज रहे हो। तो इसका मतलब होता है ये पूरा का पूरा जो इडियम्स है ना, ड्रेस्ड अप टू द 9, इसको हम सजने के लिए यूज करते हैं। जब कोई तैयार हो रहा है, सजने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं, ठीक। तो बिल्लू क्या बोलता है, यार तुम लोग 9 बजे तक सज रहे हो। आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, 9 मतलब है ड्रेस अप टू द 9 का मतलब है कि सजना, ठीक है। अच्छा, जब ऐसे बोलता है बिल्लू तो फिर क्या होता है भाई, टू गेट इन द वे। लड़कियाँ बोलती हैं यार तुम हमेशा हमारे काम में बाधा डाल देते हो, हमें सजने नहीं देते हो, क्यों ऐसा करते हो तुम, ठीक है। तो टू गेट इन द वे का मतलब होता है किसी काम में बाधा डाल देना। और वैसे भी इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, टू गेट इन द वे किसी के रास्ते में आ जाना, कुछ ला देना। तो रास्ते में कुछ लाने का मतलब क्या होता है, बाधा डाल देना, ठीक है। अच्छा, टू फॉल इन विथ। अब जब लड़कियाँ ऐसे बोलती हैं तो बिल्लू बोलता है यार तुम लड़कियों से हारना तो तय ही है, मैं तुम लड़कियों से जीत नहीं सकता हूँ, यानी कि मैं अब टू फॉल इन विथ तुम लोग के साथ हूँ, तुम लोग जो बोलती हो जब तक सजना है सजो, उसके बाद से हम पार्टी में जाएंगे, ठीक है। तो टू फॉल इन विथ का मतलब है सहमत होना, किसी की बात से क्या करना, एग्री कर लेना, ठीक। अब ये बिल्लू जाता है लड़कियों के साथ, सजने के बाद तैयार होने के बाद उनके साथ जाता है पार्टी में। फिर टू फुट द बिल। अब लड़कियाँ बोलती हैं देखो बिल्लू जा तो रहे हो, बिल तुम्हें ही पे करना है, लो। तो बिल्लू बोलता है ठीक है भाई, आधे मन से बोलता है टू फुट द बिल, कि चलो मैं बिल पे कर दूंगा। अच्छा, दूसरी बात टू फुट द बिल, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, टू फुट द बिल, बिल देना। इसको फुट को आप पे कंसिडर कर लो कि फुट का मतलब यहाँ पे पे है, ठीक है, बिल देना, बिल का भुगतान करना, ठीक है। तो बिल्लू ने फाइनली क्या किया, आधे मन से जो है वहाँ का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, यानी कि टू फुट द बिल का मतलब हो गया बिल पे करना। अच्छा, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क।
अभी बिल्लू अकेले में जाके क्या कर रहा है, रो रहा है, बहुत पछतावा कर रहा है, यार क्यों मैं इस बिन बुलाई पार्टी में आया और अपना बैंड बजवाया, अपना पैसा भी लुटा दिया। अब लड़कियां आती हैं, कहती हैं डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क बिल्लू, छोटी छोटी बातों पे यूं ही व्यर्थ अफसोस नहीं करना चाहिए, ठीक। यानी डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ में ही अफसोस करना, ठीक है। अब मान लो मिल्क फैल गया है, ठीक है, मिल्क गिर गई है, उसके बाद से वो मिल्क मान लो दूध रखा हुआ है और इसको आपने गिरा दिया कहीं पे, ठीक है, वो दूध दोबारा उस ग्लास में नहीं आ सकता है। तो इस छोटी सी बात को लेकर के हम क्यों छोटी सी बात को लेकर के व्यर्थ में अफसोस करें, हम क्यों परेशान हो इस बात को लेकर के, ठीक है, क्योंकि वो काम दोबारा तो हो नहीं सकता है, ठीक। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 20 जो है इडियम फ्रेजेस देख लिए हैं। आई होप मेरा आपको पढ़ाने का तरीका जो है, जिस तरह से हमने पढ़ा है अभी साथ में, तो मे भी आपको अच्छा लगा हो। और मैं इस तरह से कोशिश कर रही हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी बहुत मतलब फन में हम तैयार कर सकें। बाकी रटने वाली चीज़ तो है ही, हम रट भी सकते हैं और इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। और एक और बात, अगर मेरी पढ़ाई के तरीके से आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है, कुछ चीज़ें भी अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। मतलब मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। और हमारे साथ अपनी DTPLSP की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, बट बस मैं मैथ और रीजनिंग नहीं करवा पा रही हूँ, वो आप कहीं और से आप अपना देख सकते हैं, ओके। तो अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी ये ज़रूर बताना है, और अगर आपको बुरी भी लगती है, क्यों बुरी लगती है, तो रीज़न के साथ प्लीज़ बताएं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।